जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का चंबा दौरा हो रहा है और उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और मुझे लगता है चंबा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। इस विषय में कुछ एक इशू थे जो हम आपके साथ शेयर करके लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और अगर हम चौगान की कैपेसिटी देखें तो 30-40 हज़ार आराम से लोग वहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं और उसी हिसाब से हमारी व्यवस्था की तैयारी है। सो एक जैसे चंबा में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पे खड़ी होती हैं, तो लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आवाजाही हो रही है वो स्मूथली हो सके। उसके बाद 13 तारीख को जब फंक्शन होगा तो उस दिन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्योंकि एक तो क्राउड मूवमेंट भी है और वीआईपी मूवमेंट भी थोड़ा सा लोगों से सहयोग जो अपेक्षित रहेगा और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी सहायता करें। बाज़ार में 13 तारीख को जो लोडिंग अनलोडिंग है वो अलाउ नहीं की जाएगी। 13 तारीख के बाद करें। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दूध है, ब्रेड है, उसकी गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह 8 बजे तक आके चली जाएं, ताकि जो क्राउड बाहर से आएगा उसको चलने के लिए उनके मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल हो। जो हमारे चौगान के अंदर जो एंट्री होगी वो प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही होगी, उसके बिना एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं होगी। एंड उसके अलावा जो लोग बाहर से आएंगे उनको भी मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो सामान है, या आप बस में आ रहे हो तो उस सामान को आप बस में छोड़ दें, छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं तो छोटी गाड़ियों में छोड़ दें, क्योंकि चौगान के अंदर जो है आइटम जो हैं मोबाइल और एक छोटा पर्स जो है वही अभी एसपीजी ने लॉक किया है। उसके अलावा बाकी सामान लेके आप चौगान में नहीं बैठ पाएंगे। एक जो गाड़ियाँ हैं जो जिनका रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ होती हैं, चलती हैं, चौगान में अलाउ नहीं होगा। तो जहाँ पे गाड़ी पार्क होगी वहाँ पे जो भी व्यवस्था हो पाएगी उस व्यवस्था का भी आप उपयोग करें और उसको जेब में लेके नहीं आए, अदरवाइज आपको फिर जो है एंट्री के लिए मुश्किल होगी चौगान के अंदर। वेन्यू में लोगों को 9-9:30 बजे चौगान में अपनी कुर्सियों में बैठ जाएं। हॉस्पिटल में लोग जो हैं एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो रास्ता है उसको हम खुला रखेंगे। एक स्कूल जो प्रबंधन है उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद काफ़ी समय लगेगा ट्रैफिक नॉर्मल होने में, और अगर बच्चों को आप रूटीन में छुट्टी ट्रैफिक जैम में फंसें तो कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है 1:30-2 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद जब ट्रैफिक ईज़ हो जाए तभी बच्चों को स्कूल से जो है वो छुट्टी दें, थोड़ी देर होल्ड कर लें ताकि वो ट्रैफिक जैम में ना फंसें। बाकी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, कहाँ से ड्रॉपिंग और पिकिंग अप पॉइंट है और कहाँ कहाँ किस तरह की व्यवस्था रहेगी वो एसपी साहब आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि डीसी साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो मैं भी चंबा की जनता से अनुरोध करूँगा कि शहर में जितने भी व्हीकल सभी कोई बात जी सर, तो मेरा भी सभी से अनुरोध रहेगा कि शहर में जितने भी व्हीकल्स आइडली पार्क हैं टाउन में, टाउन के सराउंडिंग में, काइंडली सभी लोगों से अनुरोध है कि सूटेबल अपनी पार्किंग प्लेस देखकर उसको वहाँ से हटा लें। उदाहरण के तौर पे जैसे सुल्तानपुर के एरिया में जो व्हीकल्स पार्क हैं उसको साज रोड पर पार्क कर सकते हैं। करिया से लेके भरमौर चौक के बीच में जो व्हीकल्स आइडली पार्क है उनको बैरिया कोटी जो एरिया है हमारा वहाँ पार्क किया जा सकता है। टाउन के जो व्हीकल्स है, चंबा टाउन की जो हार्ट ऑफ द सिटी टाउन है उसमें जो व्हीकल्स पार्क हैं उनको जुम्हार रोड पर पार्क कर सकते हैं, पलेरा रोड पर पार्क कर सकते हैं, जहाँ उनको स्पेस मिले वहाँ पार्क करें। लेकिन चूँकि वीवीआईपी विजिट है, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, हमें रूट भी सैनिटाइज रखना है, क्लियर रखना है, तो उसमें आइडल पार्क व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। तो अभी से लोगों से अनुरोध है, अभी समय है, अभी अपनी पार्किंग स्पेस चुन लें और वहाँ जाके व्हीकल पार्क कर दें। जहाँ तक रैली में जो आने वाले व्हीकल्स हैं उनके ट्रैफिक प्लान का सवाल है, तो हमने मुख्यतः 3 डायरेक्शंस में पार्किंग प्लेसेस शॉर्टलिस्ट की हैं, एसटीवीज़ के लिए, एलएमवीज़ के लिए। तो जो बड़ी गेट की तरफ से गाड़ियाँ आएंगी जो कि काफ़ी संख्या में अपेक्षित है,
तो उनको हम तीसा सरोल साइड हमने कुछ पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेडिकल कॉलेज में हमने अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रेमाइसेस है वहाँ हमने 60 से 70 STVs प्लान किए हैं। इसके अलावा सरोल जो है JNV सरोल, वहाँ हमने 450 LMVs की पार्किंग चिन्हित की है। इसके अलावा 2 प्राइवेट स्पेसेस भी हमारे पास है जहाँ 50 से 60 LMVs रहेंगे। इसके अलावा एक मेजर पार्किंग एरिया जो हमारा है वो साहो रोड पर रहेगा, तो वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 200 बसेस पार्क कराने का। इसके अलावा तीसा रोड पे भी जगह जगह जहाँ थोड़ी सी खाली स्पेस है वहाँ भी हम लगभग 120 STVs प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही एक पार्किंग एरिया हमारा पुलिस ग्राउंड भी रहेगा जहाँ पे हम LMVs पार्क करेंगे। इसमें मैं ये क्लियर कर दूँ कि पुलिस ग्राउंड हमारा LMVs के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो न्यू बस स्टैंड है, चूँकि बस स्टैंड खाली रहेगा उस दिन, तो उसमें भी हम लगभग 60 से 70 LMVs पार्क करेंगे। लेकिन ये दोनों ही जगहों पर पार्किंग 10 बजे तक ही अलाउड होगी। 10 बजे के बाद हम इन जगहों पर पार्किंग बंद कर देंगे। तो ये भी मेरा एक एडवाइजरी रहेगी जो भी लोग आ रहे रहेंगे कि टाइमली आके पुलिस ग्राउंड की जो पार्किंग है उसमें भी काफ़ी संख्या है, 400 LMVs से पार्क हो जाते हैं, तो उसमें पार्क करते हैं। इसके अलावा न्यू बस स्टैंड पे भी सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है। इसके अलावा जोत रोड पे भी हमने लगभग 70 STVs की पार्किंग चिन्हित की है, वहाँ भी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं जो जोत से आ रही है। उसके अलावा बनीखेत रोड जो हमारा है बालू से पीछे, वहाँ भी लगभग 70 STVs की पार्किंग है। जहाँ तक ड्रॉपिंग पॉइंट का सवाल है, तो जो गाड़ियाँ बनीखेत की तरफ से बसेस आ रही हैं उनको बालू ब्रिज क्रॉस करा के जो पक्का टाला वाला रास्ता जाता है, तो वहाँ हम उनको ड्रॉपिंग पॉइंट देंगे ताकि पैदल लोग पक्का टाला से उतरे चौगान तक पहुँच जाए। सिमिलरली जो गाड़ियाँ तीसा से आ रही हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि बालू में वहाँ पर ड्रॉप करा के पक्का टाला की तरफ उनको भेजें। अगर वहाँ कंजेशन होता है, ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम गाड़ियों को चामुंडा रोड पे आगे जाके जो एक पैदल रास्ते आते हैं बेसिकली चौगान की तरफ, श्री माता टेम्पल के पास, सेशन जज रेसिडेंस के पास कई सारे पैदल रास्ते नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो हम वहाँ लोगों को ड्रॉप करेंगे ताकि लोग वहाँ से पैदल आ पाए। चौगान 10-15 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा सफ़र उनको नहीं तय करना पड़ेगा। और बसेस जो है, बसेस आगे जाके हम करिया के आगे जो महिला के बीच में स्पॉट है वहाँ पार्क करेंगे। इसके अलावा साहो भी जो हमारी पार्किंग है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम बालू के पास ड्रॉप करा के बसेस को साहो की तरफ ले जाएं और वहाँ पार्क करें। तो बेसिकली अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो हमारे 3 मेजर STVs के लिए सेक्शन रहेंगे। एक तीसा सरोल साइड जो रोड है, एक साहो सिलाघाट वाला जो रोड है, और एक हमारा कन्यागढ़ जो रोड है। ड्रॉपिंग पॉइंट्स की बात करूँ इन नक्शल, तो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारा बालू पे रहेगा, और चामुंडा रोड पे जो हमारे पैदल रास्ते नीचे की तरफ होते हैं वहाँ पे हमारे ड्रॉपिंग पॉइंट्स रहेंगे। LMVs की पार्किंग मैंने एक मोटा आपको आइडिया में जो बड़ी बड़ी स्पेसेस हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा भी जैसे पनेला वाला लिंक रोड है, जुमार वाला लिंक रोड है, श्री माता टेम्पल वाला रोड है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम उनमें भी LMVs पार्क करेंगे। अगर इसकी बात भी हमें ये नीड फील होती है कि बसेस को कहाँ लगाना, तो चामुंडा रोड पे भी कुछ ओपन स्पेसेस है जहाँ हम बसेस को फॉर टाइम भी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा शहर की पार्किंग के मैंने बारे में आपको बता दिया। जो VVIP विजिट रिकॉर्ड डिप्लॉयमेंट है, लगभग 1500 पुलिस पर्सन इसमें डिप्लॉयड रहेंगे। लगभग 200 के अराउंड CCTV कैमरे जो शहर में पहले से भी लगे हुए हैं, कुछ हमने VVIP विजिट के दौरान भी लगाए, उनसे निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है कॉम्बिंग के लिए। QRTs हमारी यहाँ पर है जो लगातार एरिया की कॉम्बिंग कर रही है, जो सराउंडिंग एरिया है वेन्यू का, उसकी भी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट ना हो। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमने शहरों को सेक्टर्स में बांटा है, नाके वगैरह भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो यूजुअल VVIP सिक्योरिटी में कंपोनेंट्स आते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एंटी-ड्रोन टीम्स, वो सब भी यहाँ पे पहुँचेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सुरक्षा के साथ साथ जनता को असुविधा ना हो और VVIP विजिट सुलभ तरीके से। इसके अलावा हम आपको एक ग्राफिक पिक्चर भी दिखा देंगे तब ताकि आपको ट्रैफिक प्लान तुम से समझ में आ जाए। उसकी कॉपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि वो आप भी डिसमिनेट कर पाएंगे। आपके कोई सवाल होगा? सर 13 तारीख को बजे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सॉरी मैं मिस कर गया कि यूजुअली ये देखा जाता है कि रैली समाप्त होने के उपरांत काफ़ी सारा क्राउड सब एक साथ ही वापस आते हैं और बसेस भी काफ़ी सारी अपेक्षित हैं, तो काफ़ी कंजेशन हो जाता है, चोकिंग पॉइंट भी आते हैं। तो एक हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि शटल बसेस हमने लगाई हुई है कुछ, तो कोशिश हमारी ये रहेगी जैसे फॉर एग्जांपल बालू पे हमने लोगों को ड्रॉप किया था और वो वेन्यू पे गए, तो यूजुअली लोग अपने उस ड्रॉपिंग पॉइंट पे ही लौट के आते हैं। तो जब वो ड्रॉपिंग पॉइंट पे लौट के आएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि शटल बस के थ्रू उनको वहाँ से बिठा के जहाँ उन्होंने बस
पार्क की है उस जिस बस से वो आए थे जहाँ वो पार्क है उनको वहाँ पे ले जाया जाए, ताकि अपनी पार्किंग स्पेस पे वो जाए। जब उनकी बस पूरी फुल हो जाए, लोग आ जाए, तब बस में बैठ के वो अपने डेस्टिनेशन पर जाए। उसका पर्पज़ ये है कि शहर चौक ना हो जाए, जो हमारा बालू ब्रिज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर कंजेशन ना हो जाए। ऐसे लोग हम अलग अलग डायरेक्शन में जहाँ बसेस पार्क है, शटल बसेस के थ्रू वहाँ तक उनको भेजेंगे। पार्किंग स्पेसेस में अपनी बस में वो बैठ जाएंगी, बस जब पूरी फुल हो जाएगी तब वो वहाँ से जा सकते हैं। उसका एडवांटेज ये रहेगा कि जो मूवमेंट होगा एग्जिट के टाइम वो थोड़ा सा स्टैगर्ड रहेगा, तो थोड़ा सा बारी बारी से होगा ताकि शहर एकदम से चौक ना हो जाए, क्योंकि लौटते समय सारा मूवमेंट एक साथ ही होता है यूजुअली। तो एग्जिट प्लान पे अभी हमारी नज़र है। इसके साथ साथ 2 गेस्टेड ऑफिसर हमने खासकर इसी चीज़ के लिए लगाए हुए हैं ताकि जो एग्जिट है, पार्किंग है, वो स्मूथली हो पाए और पर्याप्त उसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी किया। इस पर डिजिटल अगर शेयर हो जाए तो आपको हम एक सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे, Soft आपको copy। हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये सबके संज्ञान में आ जाए। सर 13 तारीख को बाजार तो नहीं बंद रहेगा ना जी? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बट ऐसा कोई प्लान भी नहीं है अभी। जी और रूटीन में जैसा बाजार चल रहा है वैसे चलेगा। जी हो सकता है जो एंट्रेंस में सब्जी मंडी, सब्जियों की जो रेडी पड़ी है, हो सकता है उनको लिमिटेड टाइम के लिए जब तक फंक्शन है तब तक शायद रिस्ट्रिक्ट करें। सर नेट का क्या रहेगा? नेट जैम लगेगी, जैम हो जाएगा सारा, क्या है? नहीं, ऐसी कोई restriction ऐसी कोई यहाँ बोल रहे नहीं थे? नहीं। अच्छा, लाइव भी कर सकेंगे वैसे लोग एजुकेशन स्टाफ है या मेडिकल है 20-25 किलोमीटर रोज अप डाउन करते हैं, उनके लिए नहीं, देखिए आप सुबह 9 बजे तक तो मूवमेंट हो ही रही है। आप गाड़ी से निकल के जा रहे हैं तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हम आइडल पार्किंग की बात कर रहे हैं। आइडल पार्किंग अगर आप लाके बाजार में कहीं खड़ी करना चाहेंगे तो वो तो संभव नहीं है, वो तो आपको तुरंत रिमूव करनी है। बाकी दफ्तर जैसे खुल रहे हैं वैसे खुल रहे हैं, स्कूल जैसे खुल रहे हैं वैसे खुल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाएंगी तो जो इवन जैसे बाहर से रूटीन बसेज आ रही हैं वो उसी पॉइंट तक आएंगी जहाँ से दूसरी बसेज अलाउ की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल बालू तक अलाउ होगी, उसके बाद फिर आदमी को पैदल आना पड़ेगा। भरमौर की तरफ आप आ रहे हो तो हरदासपुरा तक अलाउ होगी, उससे आगे नहीं अलाउ होगी। तो जिस तरह से ये ट्रैफिक प्लान है ये फिर सभी के लिए उसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। सर सभा स्थल के नज़दीक सराउंडिंग में काफ़ी स्कूल है जहाँ पे 9 और 9:30 के बीच ही बच्चों का आने का टाइम है, तो उनको कैसे पहुँचाएंगे? क्योंकि ट्रैफिक मैक्सिमम आउटर पे रुक जाएगा, तो छोटे किड्स कैसे पहुँचेंगे? या स्कूलों के लिए, उन स्कूलों के लिए तो यह लाइक मेरे ख्याल से इस तरह से व्यवस्था करें कि रिस्ट्रिक्शन से पहले ही बच्चों की मूवमेंट हो जाए, बच्चे थोड़ा अर्ली चले जाएं और फिर ट्रैफिक ईज हो जाए तब आएँ, सो दैट उनको कम से कम ऐसा है। मतलब आइडिया ये है कि व्यवस्थाएं भी, लोगों की लाइफ को भी हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और फंक्शन भी हो जाए, तो वो एक इंटेंशन है। लेडीज के लिए छुट्टी है सर उस दिन लेडीज को सबको छुट्टी। चलो ऐसा कुछ अगर चर्चा करके ऐसा कुछ निर्णय अगर होगा तो हम आपके साथ छुट्टी करेंगे तो सर जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं ना जिनको जो नर्सरी उसी में उनको 12 बजे होती है छुट्टी, उसको 1:30 बजे होती है। वो फिर थोड़ा मुश्किल छुट्टी है। महिलाओं को तो छुट्टी है। हमारा सारा स्कूल का जितना भी चाहे प्राइवेट में गवर्नमेंट में बस स्टैंड से आगे चलता है। इस मसले को देख सकते हैं। सर जो साउथ से जो आ रहा था सबमिशन थी, जो साउथ का एरिया है ना सर, साउथ का जितना भी आ रहा है, ये जो टीवी हॉस्पिटल है ना सर, वो बाजार को आपका लिंक करता है सारा। तो अगर वहाँ पे ड्रॉप कर देते टीवी हॉस्पिटल में, साउथ का एरिया जोन वाइज बांट देते ना, क्योंकि मालूम में बनीखेत से भी आ रहा है। नहीं, जो उस साउथ की तरफ से आएगा जी। वो तो फिर इसी तरफ से आएगा हमारा। वो टीवी वो तो हॉस्पिटल ड्रॉप करें ना सर, हाँ, और वहाँ एक से मिनट। बसें जो है वो मैं कर देता हूँ। जो आपको साउथ से एक रोड आ रहा है, चाहे बसेस में आ रहा है चाहे छोटी गाड़ी में, हमने ड्रॉपिंग पॉइंट बालू में रखे। बालू टाला, देन गवर्नमेंट ITI, उसके बाद पावर हाउस, देन फुल्लू टाला, देन चुमंडा रोड पे जाएंगे तो टीवी बाट, सुई माता टेम्पल, देन एक और उसके आगे एक पॉइंट है, देन सेशन जैसा आपके चुमंडा वाला। तो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारे एक नहीं है। ड्रॉपिंग पॉइंट जैसे हरदासपुरा चौक एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, ड्रॉपिंग पॉइंट हमने मल्टीपल रखे हैं ताकि लोगों की सर इसीलिए जो होगा ड्रॉपिंग पॉइंट वो हरदासपुरा ही होगा नहीं? जी हरदासपुरा। सर दिक्कत ये है कि ये जितने ड्रॉपिंग पॉइंट है, एक बालू को छोड़ के और एक हरदासपुरा को छोड़ के, सारे हमारे सिंगल लेन है सर जी। उसका है, अगर वहाँ एक बस रुकेगी तो पीछे सारी बसें जो है वो रुक जाएंगी।
फिर वो वहाँ से जब बस को निकालेगा, मान लो कि अगर टर्मिनल रोड को वापस आता है ना जी, तो वहाँ जाम की समस्या बन सकती है सर। तो बेटर ये होता है कि जो साहो रोड का एरिया है ना सर, उसको सीधे ले आए टीवी हॉस्पिटल में, टीवी हॉस्पिटल पे ड्रॉप करे, टीवी हॉस्पिटल से आगे चामुंडा रोड पे सवारी लेकर कोई गाड़ी ना जाए, फिर वो टीवी हॉस्पिटल से हदासपुरा तक आपको पूरा स्पैन खाली रहेगा, तो वो वन साइडेड सारी जो है वो पार्क हो सकती है सर। आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन हम इस कंजेशन को या क्रॉस ओवर ना हो तो बस एक टाइम पे ना गुजरे, क्योंकि रोड उतना नहीं है जी, तो उसके लिए हम रखें हमारा कम्युनिकेशन प्लान है साथ में। जी। तो हमारा वायरलेस सेट पे कम्युनिकेशन होगा कि कितनी बसेस साहो से आ रही हैं, जी। 2 बसेस आएंगी तो 2 को वो लाएगा, जी। उधर से अगर तीसरा से रोड है तो हम कम्युनिकेशन के ऊपर चलेंगे ताकि क्रॉस ओवर कम से कम हो जी। और लोगों को भी दिक्कत ना हो कि बसों में लोग फंसे रहें। अब इसलिए हमने मल्टीपल ड्रॉपिंग पॉइंट बनाए हैं और हमने बहुत सारी पार्किंग और ट्रैफिक ड्यूटी डिप्लॉय की है रोड पे, जी। ताकि एक पॉइंट पे बर्डन ना हो। तो ये जो ट्रैफिक व्यवस्था सर, इस पे कितने जो है हमारे पुलिस जवान जो है वो देखिए मैं